नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो कल हमने इससे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। हम 3 इसमें टॉपिक कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है अव्यय या फिर अविकारी शब्द। हम कुछ भी बोल सकते हैं, अव्यय और अविकारी शब्द एक ही होते हैं। तो आज हम अविकारी अव्यय की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण, हर चीज़ इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अव्यय पढ़ने की। अव्यय या अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लिंग, वचन व कारक बदलने पर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आप नाम से ही समझ गए होंगे, अविकारी, विकार मतलब किसी भी चीज़ में बदलाव आना, अविकारी किसी भी चीज़ में कोई बदलाव ना आना। तो अविकारी शब्द भी वही होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य में लिंग, वचन और कारक का प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर पुल्लिंग है, कोई शब्द शुरुआत में हमारा जो करता है वो पुल्लिंग है, तो हम ता है ती है शब्द का यूज़ करेंगे लास्ट में। और अगर हमारा जो करता है वो स्त्रीलिंग है तो हम ती शब्द लगाते हैं। तो लिंग और वचन और कारक का हमारे वाक्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध और विस्मयादि बोधक। अब इनके नाम देखिए आप। क्रिया का मतलब काम, जो कोई भी हम काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। और विशेषण, अगर हम उस काम की कोई विशेषता बताते हैं तो वो होता है हमारा क्रिया विशेषण। जैसे कि राम भागता है, भागना क्या हुआ? भागना होता है क्रिया। लेकिन अगर हम इसी क्रिया की कोई विशेषता बताते हैं, जैसे कि राम बहुत तेज भागता है, तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई? तेज। तो ये तेज यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार जाती हूँ और बाजार से सामान खरीद कर लाती हूँ। और से हमने 2 वाक्य की, बाजार जाती हूँ, बाजार से सामान खरीदते हैं, ये 2 वाक्य थे, ये हमने जोड़ दिए, तो इनको हम समुच्चय बोधक कहेंगे। अगला है हमारा संबंध बोधक। संबंध, नाम से ही हम वाक्य का शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं। संबंध का मतलब आपस में कोई भी 2 वस्तुओं का संबंध होना, 2 चीज़ों का, तो संबंध बोधक। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, कि मतलब जैसी आप करनी करोगे, करनी का संबंध किससे है? आपके फल से है, कि जैसी करनी आप करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब किसी भी चीज़ को एकदम से आश्चर्य और हैरानी वाले शब्द। जैसे कि अरे वाह कितना सुंदर फूल है, अरे कितनी देर हो गई, ओहो क्या हो गया। ये सारे शब्द क्या होते हैं? हमारे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो चलिए अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहते हैं। क्रिया विशेषण जो होते हैं वो अविकारी विशेषण होते हैं, अर्थात उनमें किसी भी चीज़ से कोई बदलाव नहीं आता। लिंग, वचन, कारक के अनुसार वो बिल्कुल भी नहीं बदलते। जैसे राम तेज भागता है, भागने की क्रिया, यहाँ भागना क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या थी? यहाँ तेज हो गया तेज क्रिया विशेषण। लेकिन अगर हम उस तेज शब्द को राम ना लिखकर मीना लगाते हैं कि मीना तेज भागती है, भागना का भागती तो हो गया, क्रिया बदल गई हमारी, क्रिया में लिंग बदल गया, भागता पुल्लिंग था, भागती स्त्रीलिंग है, लेकिन
हमारा जो क्रिया विशेषण है तेज शब्द वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। उदाहरण के लिए आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि, ये हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 परिणामवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक, ये चारों उसके भेद हैं। तो अब इनके बारे में आगे देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है कि कोई काम हमने जो किया है वो रात में किया था, दिन में किया था, सुबह किया था, आज, कल, परसों, नरसों, तरसों, कभी भी, मतलब जिस शब्द से हमें या जिस क्रिया से हमें समय का पता चलता है, काम होने के समय का जिस शब्द से हमें पता चले वो हमारे कालवाचक, जैसे आज, कल, जब तब, प्रातः, सायं, रात भर, दिन भर आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। समयवाचक आज, कल, अभी, परसों, तुरंत। अवधिवाचक रात भर, दिन भर, आज, कल, रोज, अभी अभी। बारंबारता कई बार, प्रतिदिन, हर बार। ये इसके भेद हो गए। मतलब आज, कल, अभी, परसों से तो हमें समय का पता चलता है। अवधि मतलब पूरी रात का समय था, वो रात कितनी बड़ी होती है, 12 घंटे की हमारी रात होती है। अब उस 12 घंटे में वो कौन सा समय था ये तो नहीं पता ना, रात भर लगा दिया तो पूरी अवधि आ गई होगी। ठीक है। मतलब बारंबारता मतलब बार बार, कई बार, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर रोज, कई बार मतलब बार बार, हर बार, तो ये शब्द बारंबारता है, जो सब लगातार होते रहें। अगला था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, ये सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, स्थितिवाचक, दिशावाचक। स्थितिवाचक वहाँ, यहाँ, बाहर। दिशावाचक दाएं, बाएं, इधर। स्थितिवाचक मतलब कि मेरा घर वहाँ है, यहाँ आइए, बाहर जाइए, ये स्थिति हो गई। और दिशा दाएं तरफ, बाएं तरफ, इधर उधर, ये दिशावाचक शब्द होते हैं। नंबर 3 परिणामवाचक। परिणाम मतलब किसी भी चीज़ का कोई परिणाम निकल के आना। जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिमाण ज्ञात होता है उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, खूब, अल्प, केवल। कोई भी चीज़ है उसको हम, मतलब अगर हम परिमाण मतलब एक तरह से नाप तोल करना, तो यहाँ देखिए थोड़ा, अधिक, कोई चीज़ है, हम तोल के किसी चीज़ को अगर किसी से लेते कि भाई हमें 1 किलो चीनी दे दो, शक्कर दे दो, तो उसमें हमें नाप तोल का पता है कि हमें फिक्स 1 किलो लेनी है। लेकिन अगर हमें नाप तोल का पता ना हो, हम उससे कुछ चीज़ ऐसे ही मांगे कि हमें थोड़ी सी चीनी दे दो, तो वो नाप तोल में ही आता है, लेकिन वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी सर्वनाम में, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए आगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वाक्य में वह शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम कहते हैं। क्रिया के होने की रीति या विधि के जो काम है वो किस तरह से किया जा रहा है। जैसे कि कोई काम, अभी हम लोग खाना बनाते हैं तो हाथों से बना रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं हाथों से, बेलन से बेल रहे हैं, तो ये रीति हो गई, विधि हो गई हर चीज़ की। कि कपड़ों की धुलाई हो रही है
पानी में पहले कपड़े भिगोए जाते हैं, फिर ब्रश लगाया जाता है। तब हो गया कि रीति एक विधि है हर काम को करने की, तो वही यहाँ बता रहे हैं। चाणक, सहसा, चाणक नहीं है ये बच्चों, अचानक है, क्योंकि इसमें से जो ए है आगे से वो हट गया। कई बार किताबों में भी मिसप्रिंट आता है बुक्स में। तो ये है अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़। तो यहाँ रीति का मतलब विधि का पता चल रहा, काम कैसे हुआ, सहसा या अचानक। अरे अचानक से बारिश आ गई, बारिश होने का जो काम था वो कैसे हुआ, अचानक से। तो अचानक यहाँ क्या है, विधि है कि एकदम से कर ही दिया काम। आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव, ये सभी हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द कहलाते हैं। जो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं उनकी रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल कौन से होते हैं, जो अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे कि पास, दूर, ऊपर, आज, सदा। और एक होते हैं यौगिक, वो क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। चलो, 4 भेद थे अवयव के, अभी तक हमारा सिर्फ एक हुआ है। अब है हमारा दूसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। 2 शब्द जोड़े जाएं, राम और श्याम, वाक्यांश जोड़े जाएं छोटे छोटे, इधर आइए और अंदर जाइए, छोटे वाक्यांश जोड़ दिए। वाक्यों को जोड़ने वाले मैंने बताया था ना, वह बाजार जाता है और वह सामान खरीदता है, 2 वाक्य जोड़ दिए। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन से होंगे, और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, कि, मानो, आदि, और, अथवा, यानी, तथापि, मगर, अगर, सभी ये शब्द हमारे समुच्चय बोधक होंगे। जैसे उदाहरण देखिए अब इनके, सीता गीता बाजार जाती हैं, तो क्या हो गया, वाक्य है कि सीता गीता बाजार जाती। अब हम इसमें समुच्चय जोड़ दें, सीता और गीता, उन्होंने 2 शब्द हैं, सीता और गीता को और से हमने जोड़ दिया है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, ये 2 वाक्य जोड़ दिए गए हैं। अगला है हमारा, चलो इसका मैं बताना आपको भूल गई कि समुच्चय जो बोधक अभी थे ये जोड़ रहे हैं। अभी हम सीता और गीता, ये और समुच्चय बोधक शब्द है। अगर हम सीता की जगह हम मोहन कर देते हैं, सीता और मोहन बाजार जाते हैं, तो जाति का जाते तो हो गए, वाक्य तो बदल गया उसका, लेकिन लिंग के हिसाब से हमारे जो ये समुच्चय बोधक हैं शब्द, ये नहीं बदले। ये और है तो वो और ही रहेगा, और ही या कुछ और नहीं होगा। अब है हमारा संबंध बोधक अव्यय, जो अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, जैसे कि साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि। अब उसके उदाहरण, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। बिना क्या है यहाँ में, संबंध बोधक। 2 शब्द, विद्या के बिना, विद्या के, मनुष्य पशु। विद्या और मनुष्य को जोड़ दिया गया है कि अगर हम विद्या और मनुष्य को जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें बिना शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उससे अगला, जल के बिना जीवन अधूरा है। बिना शब्द से जल और जीवन जोड़ दिए कि अगर जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है, अगर एक चीज़ है तो दूसरी संभव है। इससे आगे हमारा विस्मयादि बोधक, जो अविकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं। कि जो हमारी हंसी को, खुशी को, दुख को, हमारे जितने भी मन के भाव होते हैं उन सभी को जो अविकारी शब्द
व्यक्त करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये होते कौन से हैं? अरे, होए, अरे, ओए, हाय, उफ, हे आदि। और इन मतलब जो शब्द होते हैं इनके साथ हमेशा एक संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। वो क्या होता है? पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी, ये संबोधन चिन्ह इनके साथ लगाया जाता है। अब जैसे कि उदाहरण, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान। एकदम हमारे मन के भाव, किसके? आश्चर्य के जो भाव हैं वो प्रकट होकर सामने आए हैं कि हे भगवान क्या हो गया। अगला है वाह, कितना सुंदर दृश्य है। वाह, अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। मतलब खुशी है हमें इस बात की कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये भी हमारे मन के भाव हैं जो यहाँ प्रकट किए गए हैं और इनको विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, वाह कितना सुंदर लड़का है, वाह कितनी सुंदर लड़की है, कुछ भी लगा दो, लड़का या लड़की, कितना का कितनी तो हो सकता है, लेकिन वाह जो हमारा शब्द है विस्मयादि बोधक, वो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलेंगे तो उन्हें ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। कि जो शब्द लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते वो शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी करना और नीचे जो बेल का आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करना ताकि अगली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और अगर किसी टॉपिक पर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।